तो अगर आपने हमारे थंबनेल को देख के इस वीडियो पे क्लिक किया है और ये वीडियो देख रहे हो आप, तो बिल्कुल सही पढ़ा है आपने। हमारी किसी भी वीडियो को देख के आप अपना कॉलेज डिसीजन मत बनाइए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ना कि बस हमारी वीडियो को, किसी की भी वीडियो को देख के, केवल वीडियोस को देख के आपको अपना कॉलेज फाइनलाइज नहीं करना है। ऐसा क्यों है, आप इस बात को समझो। हालांकि हर वीडियो के पिन कमेंट में और वहां डिस्क्रिप्शन में मैं कोशिश करता हूं कि ये बात लिखी हो क्लियरली कि केवल वीडियोस को देख के आपको डिसीजन नहीं बनाना है, ना ही किसी कॉलेज में एडमिशन ले लेना है जिन कॉलेजेस का भी हमने रिव्यू किया हुआ है। समझो इस बात को मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। जो हमने ये सीरीज स्टार्ट किया या जो भी हम भी कॉलेजेस का रिव्यू करते हैं, उसके पीछे थॉट प्रोसेस ये है कि आप सही सवाल पूछना स्टार्ट करो। सही तरीका क्या है, आप उसको एक बेस बना सकते हो, फाउंडेशन हो सकता है, बट सही तरीका यह है कि जो भी क्लेम्स वीडियोस में किए जा रहे हैं, अब या तो मैं स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ या मैं फैकल्टी से बात कर रहा हूँ, दोनों की अपनी लिमिटेशन है। इनफैक्ट पूरी वीडियो रिव्यू की ही अपनी लिमिटेशन है। कैमरे पे आप खुद सोचो, आप ही किसी इंस्टीट्यूशन के स्टूडेंट हो, किसी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हो, जब आपसे कैमरे पे मैं बात करूंगा, चाहे मेरा इंटेंशन कितना भी प्योर हो, कितना भी सही इंटेंशन के साथ मैं आपसे बात कर रहा हूँ, चाहे कितना इंसाइसिव क्वेश्चन पूछो, कितना सही सवाल पूछो, लिमिटेशन आपकी ये होगी कि आप बिल्कुल सही चीजें नहीं शेयर करोगे। क्योंकि अगर आपने कोई भी चीज जो नेगेटिव हो, और हर कॉलेज में नेगेटिव चीजें होती हैं, तो वो अगर आपने बताया तो उसके रेपरकशंस होंगे। सेम विद द फैकल्टीज या जो एचओडीज हैं, जो एडमिशन हेड्स हैं, या जो वहाँ के डीन्स हैं, जाहिर सी बात है अपने कॉलेज के बारे में कोई भी नेगेटिव चीज नहीं बताएगा। तो सही तरीका ये है कि आप एक वीडियो आपने देखा, वीडियो देखने के बाद जो भी वहाँ क्लेम्स किए जा रहे हैं उसका सपोर्टिव डेटा मांगो, आप डॉक्यूमेंट मांगो। आप केवल वीडियो देख के, बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं कि सर हमने आपकी वीडियो देखी है, उसके बाद हमने एडमिशन ले लिया डायरेक्टली। वो बिल्कुल गलत तरीका है, आपको नहीं करना है ऐसे। ना हमारी वीडियो देख के, ना किसी और की वीडियो को देख के। अगर मैं लार्जर पर्पस बताऊं आपको, तो इन वीडियोस का बस मोटिव ये है, क्योंकि देखो प्रॉब्लम इतनी सीरियस है, ट्रांसपेरेंसी है ही नहीं एजुकेशन सेक्टर में, और मुझे खुद नहीं पता है कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन सा कॉलेज बुरा है, और दिन भर हमारे पास यही क्वेरीज आती है, सर आप मुझे ये कॉलेज बता दो, कौन से कॉलेज में। फंडामेंटली ये क्वेश्चन ही गलत है। अगर कॉलेज एग्जिस्ट कर रहा है तो वहां क्वालिटी एजुकेशन आपको मिलनी चाहिए, और पूरी हमारी कोशिश यही है कि हर एक स्टूडेंट को इंश्योर किया जा सके। अगर कॉलेज फंक्शनल है, इंडिया में आज करीब 65,000 कॉलेज, यूनिवर्सिटी और स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशंस हैं, तो फर्स्ट प्लेस में अगर कोई कॉलेज फंक्शनल है, आप थोड़ा लॉजिकल होकर सोचो, रुक के सोचो कि अगर कोई कॉलेज फंक्शनल है तो वहां क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल मिलनी चाहिए, अदरवाइज वो कॉलेज फंक्शनल नहीं होना चाहिए। तो इन वीडियोस का जो मोटिव है या जो थॉट प्रोसेस है वो ये है कि आपकी जो कंडीशनिंग कर दी गई है, पूरे सोसाइटी की जो कंडीशनिंग कर दी गई है कि नहीं, आपको तो डेटा दिया ही नहीं जाएगा। आपको जो हम कह रहे हैं, जो कॉलेजेस कह रहे हैं, जो कॉलेज डिस्कवरी प्लेटफॉर्म जो उनके पार्टनर हैं, जो कंसल्टेंट कह रहे हैं, आप उस पर यकीन करो और उसी बेसिस पे एडमिशन लो। और मैनिपुलेट होता है, हर साल करोड़ों स्टूडेंट्स को मैनिपुलेट करके एडमिशन करा दिया जाता है। कॉलेजेस में वो चीजें होती नहीं जो आपको बताई जाती है, और उसके बेसिस पे आप एडमिशन ले लेते हो। और जब कॉलेज बच्चा पहुंचता है, वहां पहुंच के शॉक रह जाता है कि अरे यार ये चीजें मुझे बताई गई थी, ये तो यहाँ है नहीं अवेलेबल। और इससे बड़ी विडंबना क्या है कि बच्चे को लगता है, चूंकि जो प्राइवेट कॉलेजेस में बच्चे जाते हैं जनरली एवरेज बिलो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं, मेजॉरिटी जो क्राउड है, चूंकि आईटीज में और बाकी प्रीमियम इंस्टीट्यूशंस में कितने स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है। तो अब इन बच्चों को लगता है कि यार ये मेरी किस्मत खराब थी, मेरी नियति खराब थी, मैंने नहीं पढ़ाई की हुई थी, इसलिए मेरा गलत कॉलेज में एडमिशन हो गया। पहले उसको बताया बहुत अच्छी चीजें गई होती हैं कि हमारे यहाँ बहुत अच्छी फैकल्टीज हैं, प्लेसमेंट बहुत अच्छा होता है, हमारे यहाँ पे 100% प्लेसमेंट होता है, सब कुछ अच्छा बताया जाता है, बट रियलिटी कुछ और होती है। और ये लार्जर पिक्चर में यही है कि क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रहा है कॉलेजेस में, और इंडिया के स्टूडेंट्स को बहुत गिने चुने इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पे पढ़ाई हो रही है अच्छी। तो हमारी पूरी कोशिश ये है कि इन वीडियोस के थ्रू आप सही सवाल पूछना स्टार्ट करो और आप डेटा मांगो, सपोर्टिव डेटा मांगो। क्योंकि आप ही अगर कोई भी क्लेम करोगे, लेट्स से आप किसी कॉलेज में एडमिशन के लिए जा रहे हो, तो आपने क्लेम किया कि आपके जेई में 83 परसेंटाइल है, 87 परसेंटाइल है, 90% जो भी XYZ परसेंटाइल है, या कैट में जो भी एंट्रेंस एग्जाम आपने दिया है, या जो भी आपका एकेडमिक प्रोफाइल रहा है, अगर जो भी क्लेम आप करते हो उसको आपको प्रूफ करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट शेयर करके, तभी आपको एडमिशन मिलेगा। तो सेम विद द कॉलेजेस ना, और ये आपका फंडामेंटल राइट है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, आर्टिकल 19(1) के अंडर में कि आपको इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए। और ये जितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो कॉलेजेस हो, यूनिवर्सिटीज हो, स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशंस हो, ये सब के सब इस राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंडर में आते हैं, जो 2005 में पास किया गया था। और ये मैंडेटरी है। यूजीसी की वेबसाइट पे मैं आपको स्क्रीनशॉट अभी आप स्क्रीन पे देख पाओगे, यूजीसी के अकॉर्डिंग मैंडेटरी है कि हर कॉलेज को अपना पूरा डेटा ट्रांसपेरेंटली दिखाना होगा, बट कोई नहीं दिखाता है। तो अभी हमने पूरा इनिशिएटिव स्टार्ट किया, उसमें आपका पार्टिसिपेशन भी रिक्वायर्ड है कि आप डिमांड करो, यूजीसी को लेटर लिखो। आप, हमने एक पहले वीडियो क्रिएट की जिसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, दोबारा से मैं रिआइटरेट कर देता हूं। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप एजुकेशन मिनिस्ट्री को लिखो, आप यूजीसी को लिखो, एक मेल करो आप कि हमारा फंडामेंटल राइट है इन्फॉर्मेशन का, जो हमें नहीं दिया जा रहा है, और उसके बेसिस पे ओपेसिटी क्रिएट की गई है पूरे मार्केट में। और ये हमेशा से ही है, जब से मतलब करीब 70 साल हमें आजाद हुए हो गए हैं, तो हमेशा से ही यही रहा है और आगे भी ऐसा ही चलेगा। तो क्रक्स ये है कि केवल वीडियोस को देख के आप अपना
डिसीजन मत बनाओ। वीडियोस को आपने देखा, उसके बाद आप सवाल पूछो कॉलेजेस से कि आपके यहाँ फैकल्टीज कैसी हैं। मतलब आपको 3-4 सवाल तो पूछने ही पूछने, और केवल पूछ के उनकी बातों पे ट्रस्ट नहीं करना है, आपको डेटा मांगना है। कि कोई क्लेम कर रहा है कि आपके 100% फैकल्टीज है, तो आप बोलोगे उनका पूरा डिटेल शेयर करो मुझे, ब्लेस शेयर करो। अगर आप आईआईटीज की वेबसाइट पे जाओगे, जो भी एमिनेंट इंस्टीट्यूशंस है उनकी वेबसाइट पे जाओगे, फैकल्टीज की कंप्लीट डिटेल्स मिलेंगी आपको कि उन्होंने क्या पढ़ाई की हुई है, कहां से पढ़ाई की हुई है, किस फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं, अगर काम किया है तो कौन सी इंडस्ट्री में काम किया है, किस कंपनी के साथ काम किया है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। तो ऐसा नहीं कि प्राइवेसी का कोई इशू है, अगर अच्छे इंस्टीट्यूशन ये डेटा डिस्क्लोज करें तो उनको भी करना चाहिए जो बाकी कॉलेजेस हैं। तो फैकल्टीज की डिटेल्स मांगो, कोर्स करिकुलम के बारे में पूछो कि सर आज जो इंडस्ट्री कंसर्न है वो ये है कि जो कोर्स करिकुलम कॉलेजेस में पढ़ाया जा रहा है वो आउटडेट हो चुका है, तो उस गैप को फुलफिल करने के लिए आपने क्या किया हुआ है, इससे सपोर्टिव डेटा मांगो। फिर प्लेसमेंट का रिपोर्ट मांगो। प्लेसमेंट जब रिपोर्ट मांगो तो केवल ये नहीं कि हाँ किसी कॉलेज ने बता दिया कि एवरेज प्लेसमेंट 8 लाख का है, 10 लाख का है, तो उसमें मान लिया। आप उनसे कंप्लीट बैच का प्लेसमेंट डिटेल मांगो कि लेट्स से कि किसी कॉलेज में किसी बैच में 100 बच्चे थे, तो हमें से कितने बच्चों का प्लेसमेंट हुआ। अब उस डेटा को और ब्रेक डाउन करके पूछो कि स्टूडेंट का नाम क्या है, इस फॉर्मेट में मुझे डेटा दीजिए कि स्टूडेंट का नाम क्या है, उसको कौन सी कंपनी में प्लेसमेंट हुआ, क्या सिटी से मिली उसको, क्या प्रोफाइल मिला उसको। या तो आप कंप्लीट डेटा प्रोवाइड करो या तो आप किसी का डेटा मत दो। अगर प्राइवेसी की का कंसर्न है तो आपने बड़े बड़े बिलबोर्ड्स क्यों लगा रखे हैं, जिनका हाईएस्ट प्लेसमेंट है उनका शो ऑफ कर रहे हो और पूरे बैच का आप नहीं दिखा रहे हो। तो ऐसे तो मतलब मिसलीड कर रहे हो ना, मैनिपुलेट कर रहे हो, क्योंकि पूरा एक इकोसिस्टम ही है जो मैनिपुलेशन में लगा हुआ है। तो जब तक ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी तब तक चीजें नहीं होंगी। तो क्रक्स ये है इस वीडियो का कि केवल वीडियोस को देख के, ना तो हमारी वीडियो को देख के ना किसी और की वीडियो को देख के आप अपना डिसीजन बनाइए। आपका डिसीजन प्योरली होना चाहिए केवल और केवल डेटा बैक्ड। अगर कोई कॉलेज आपको डेटा नहीं देता है तो समझ लो कि वहां झूठ बोल रहा है वो। इससे मतलब शुगर कोट करके कोई दूसरी बात बोलने वाली है ही नहीं मेरे पास। सिंपल सा तरीका यही है कि आप डेटा मांगिए, डेटा मिला आपको। अगर आपने 5 कॉलेजेस को शॉर्टलिस्ट किया है, 5 कॉलेजेस से डेटा मांगिए, फैकल्टीज की, कोर्स करिकुलम कैसा है उनका, और उसके बाद प्लेसमेंट्स कैसे हैं उनके, ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए वो लोग क्या इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, उनका इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन है कि नहीं है, एकेडमिक कोलैबोरेशन है कि नहीं। 5-7 पैरामीटर्स जो है बेसिक जो कॉमन सेंस के साथ आप यूज करके कि अच्छा कॉलेज आप किन पैरामीटर्स पे कह सकते हो, इन्हीं पैरामीटर्स पे कह सकते हो। तो 5-6 कॉलेजेस का आपने डेटा लिया, उनको कंपेयर किया, देन डिसीजन लिया। अब हमारी पूरी कोशिश यही है कि एक पूरा प्लेटफॉर्म ऐसा क्रिएट किया जाए जहां पे सारा डेटा आपको 1 क्लिक पे मिले। बट जब तक आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होगा ये पॉसिबल नहीं है। तो अब आप मांगना स्टार्ट करिए, तभी हम लोग इंश्योर कर पाएंगे कि डेटा ट्रांसपेरेंटली अवेलेबल हो। तो बस यही आपके साथ शेयर करना था कि केवल वीडियोस देख के आप डिसीजन मत लीजिए। वीडियो देखने के बाद डेटा मांगिए और आपका डिसीजन प्योरली एंड प्योरली केवल डेटा ड्रिवन होना चाहिए, डेटा बैक्ड होना चाहिए। ना हमारी वीडियो को देख के डिसीजन बनाइए आप, ना किसी और की वीडियो को देख के डिसीजन बनाइए आप। ठीक है, थैंक यू सो मच।